नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीरजास किचन में। तो दोस्तों आज हम कुछ एक नए फ्लेवर का केक बनाते हैं जो कि होगा चॉकलेट ऑरेंज केक। तो आज कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया बनाते हैं। तो मैंने ये 10 इंच का एक मोल्ड है, उसमें ये केक को बेक कर लिया है। तो वनीला फ्लेवर का हमने यहाँ पर केक का बेस लिया है। आप यहाँ पर चाहें तो चॉकलेट बेस भी ले सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप चॉकलेट बेस केक ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर वनीला बेस भी ले सकते हैं। और हमने जो क्रीम ली है यहाँ पर, चूंकि हम वनीला बेस लिए हैं, तो यहाँ पर हमारी क्रीम भी जो है वो वनीला क्रीम है। हमने इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाला है, बस हम ऊपर से फ्लेवर इसमें देंगे। ये मालास का ऑरेंज क्रश है। आप यहाँ पर फिलिंग भी ले सकते हैं, जो कंपोट आता है उसे भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसा मैंने क्रश लिया है तो आप क्रश भी लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑरेंज का फ्लेवर आएगा और थोड़ी सी हमको यहाँ पर चोको चिप्स डालना है, तो ये हो जाएगा चॉकलेट का फ्लेवर। तो हमारा हो गया फ्लेवर चोको ऑरेंज फ्लेवर। और दूसरा पीस हमने इसके ऊपर रख दिया है, जो केक का हम सबसे ऊपर वाला पीस लेते हैं उसी को हम उल्टा करके इसके ऊपर रख देते हैं। तो साइड्स में काफी गैप आ जाते हैं, तो इन गैप्स को सबसे पहले हमको फिल करना है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको 2 किलो का केक बनाना है तो 10 इंच के टिन में आपको केक को बेक करना है। और इस तरह से हमने 12 इंच का केक का जो बेस लिया है नीचे, उस पे हमने इसको रख के ओके इसको फिलिंग तैयार कर रहे हैं। हम इसकी सोकिंग अच्छे से करना है, क्योंकि केक ड्राई नहीं लगना चाहिए। तो हमेशा सोकिंग पे ध्यान जरूर दीजिएगा। हाथ से टच करके जरूर देखिएगा कि केक अच्छे से गीला हुआ है कि नहीं। मैंने यहाँ पर सिंपल पानी से सोक किया है। आप चाहें तो यहाँ पर शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हैं, या फिर क्रश को भी आप पानी में मिक्स कर लीजिए और उससे भी केक को सोक कर सकते हैं। तो क्रीम का याद रखिएगा, हमेशा क्रीम अच्छी बीट करना है हमको, क्योंकि यदि क्रीम अच्छी बीट नहीं होती है तो केक में काम करते समय मजा नहीं आता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको केक पर क्रीम लगाना है तो क्रीम का टेम्परेचर मेंटेन करके आप रखिएगा। अगर बढ़िया ठंडी क्रीम होगी तो वो बहुत अच्छी बीट होती है, और उससे काम करने में भी आपको बहुत आनंद आएगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आपकी क्रीम सॉफ्ट रही तो समझ लीजिए कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी और बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए कभी भी प्रॉब्लम होती है, काम नहीं हो रहा है, क्रीम में आपकी फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो आप क्रीम को उठा के फ्रीजर में डाल दीजिए। कम से कम आधा पौन घंटे के लिए उसको फ्रीजर में डाल दीजिए ढक्कन लगाकर, तो आपकी क्रीम बिल्कुल चिल्ड हो जाएगी। फिर उस क्रीम को निकालकर आप सिर्फ स्पैचुला से मिक्स करिए और फिर उससे काम करिए। तो देखिए आपको कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। उसी क्रीम से आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो हमेशा याद रखिए को ये गर्मी का सीजन और जो बारिश का सीजन होता है, इसमें क्रीम से काम करने में एसी में भी प्रॉब्लम जाती है और बिना एसी के भी प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि एसी में भी हम जब काम करते हैं तो इसमें बहुत जल्दी एयर भर जाती है और इसमें डॉट डॉट दिखने लगते हैं। तो इसलिए याद रखिए, जब भी आपको क्रीम से काम करना है तो क्रीम का टेम्परेचर पे विशेष ध्यान रखिएगा। आप क्रीम को हमेशा ठंडा रखना है, जितनी जरूरत है बस उतनी ही क्रीम को लेकर काम करना है हमको, और जो बची हुई क्रीम है उसको आपको ठंडे में रखना है, फ्रिज में रखना है। और यदि आप बिगिनर्स हैं, अभी आपसे बनता नहीं है, तो आप वर्क टेबल पे भी जो क्रीम को रखते हैं उसको भी आप एक ठंडे बर्तन में रखिए, नीचे एक बर्तन में बर्फ रख लीजिए और उसके ऊपर आप अपनी क्रीम को रखिए। तब फिर उस क्रीम से आप काम करिएगा, ठंडी क्रीम से, तो आपका काम बहुत ही फिनिशिंग से होएगा। साइड्स हमेशा क्लियर करते चलना है और क्लीन करते चलना है, तभी सारे केक के जो हमारे पीसेस, हम एक के ऊपर एक 3 पीसेस जो कट करके रखते हैं, वो बहुत अच्छे से स्टैक होते हैं। और इस तरह से हमको साइड्स पूरी कवर कर लेना है। क्रीम देखिए बीट अच्छी होती है तो काम करने में भी बहुत आनंद आता है और फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आती है। शार्प एजेस भी केक की आती हैं जो वो बहुत बढ़िया आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्रीम हमेशा अच्छे से बीट करना है,
थोड़ी सी टाइट ही क्रीम को बीट करिएगा, एकदम सॉफ्ट क्रीम कभी नहीं बीट करिएगा। थोड़ी सी टाइट क्रीम बीट करोगे ना, तो उससे काम करने में आपको देखना खुद ही समझ में आएगा कि काम करने में आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये 2-3 बातें हैं जो क्रीम के बारे में आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हमारा केक है चॉकलेट ऑरेंज केक है, तो हमने इस तरह से स्क्रैपर से स्क्रैप कर लिया, जो भी छप गया है क्रीम वगैरह हमारे बोर्ड पर, उसको आप साफ कर लीजिए और बिल्कुल स्मूथ करके इस केक को हमको रख देना है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जब ये केक करीब आधा से पौन घंटा हम इसको ठंडा करेंगे और बहुत अच्छा ये केक चिल्ड हो जाएगा, उसके बाद हमको इस पर आगे की प्रोसेस करना है। पहले आप शार्प एजेस अच्छे से बना लीजिए। जब तक आपकी शार्प एजेस नहीं आते हैं, आप केक पर काम करिए, सीखिए। और शार्प एजेस बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत काम आती हैं। तो इससे भागना नहीं है हमको, इसको हमको जरूर करना है। केक की शार्प एजेस आ गई हैं, ये देखिए केक को हमने ठंडा भी कर लिया है, चिल्ड है हमारा केक अच्छा। और ये हमने डार्क चॉकलेट का गनाश बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको चॉकलेट गनाश की रेसिपी मिल जाएगी। बस उस गनाश में हमने 1 से 2 चम्मच के करीब न्यूट्रल जेल मिक्स करा है और इस तरह से केक के ऊपर हमने फैला दिया। फिर एक छोटी सी पैरेलल नाइफ लेके इस तरह से उसके ऊपर हमने डिजाइन बना ली। अब ये जहां पर थोड़ी सी क्रीम दिखने लगी थी, वहां पर हमने गनाश को डाल दिया और देखिए फिर से स्पैचुला को फिरा दिया है, जो पैलेट नाइफ थी उसको फिरा दिया, तो वापस से क्लीन हो गया है काम हमारा। और साइड में डिजाइन बना दीजिए, लीजिए तैयार है हमारा चॉकलेट ऑरेंज केक। अब इसके ऊपर आपको कुछ डेकोरेशन करना है, तो कुछ रोजेस हैं, तो रोजेस बनाने का आप तरीका देख लीजिए। पहले हमको इस तरह से बड बनाना है और उसके बाद इस तरह से हमको रोजेस बनाना है। आप बनाने का तरीका देखिए, एक एक लाइन बनाते हैं, उसी के बीच से ही हम दूसरी लाइन इसकी शुरू कर देते हैं। तो रोजेस बनाना जरूर सीख लीजिए। रोजेस बनाना बहुत आसान है। शुरू में हमको लगता है कि ये बहुत टफ काम है, लेकिन जब बनने लगता है तो बहुत इजी काम हो जाता है और आप फटाफट केक पे इसका डेकोरेशन कर सकते हैं। इस तरह से आपको रोजेस बना लेना है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, स्लो करके देखिए वीडियो को, आराम से देखिए कि किस तरह से नोजल हमारी चलती है और किस तरह से हम रोजेस बनाते हैं। क्योंकि कोई भी हाथ पकड़ के किसी भी चीज को सिखा नहीं सकता है। सिखाने वाला आपको कितनी देर सिखाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सिखा देगा, मगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे ये चीजें नहीं बनेंगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। तो आप जब भी फ्री हो क्रीम को बीट करिए और अब आप रोजेस बनाना सीखिए, क्योंकि इससे केक में डेकोरेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और वैसे भी आजकल बहुत आर्टिफिशियल चीजें आ गई हैं, तो यदि आपको आर्टिफिशियल चीजें लगाना है तो आप उनको भी लगा सकते हैं, मगर ये नेचुरल चीजें रहती हैं जो कि एडिबल रहती हैं। इन्हीं से मैं कहूंगी कि आप कोशिश करिए जहां तक हो केक में डेकोरेशन करिए, आर्टिफिशियल चीजें जितना हो सके कम ही लगाइए। रोजेस हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब ग्रीन कलर की हम क्रीम लेंगे और इससे लीव्स बना देंगे। थोड़े से हमने चोको चिप्स डाल दिए हैं। खाने में ये केक बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको इसका कंपोट मिल जाता है ऑरेंज का, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कभी आप ट्राई करके जरूर देखिएगा इस फ्लेवर को। यहाँ पर मैंने वनीला बेस लिया है, आप चाहें तो चॉकलेट केक का बेस भी ले सकते हैं। बस थोड़ी सी मेरे पास में चॉकलेट्स थी, तो मैंने उन चॉकलेट्स को इसके ऊपर रख लिया। होममेड चॉकलेट है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले बार किसी नए वीडियो में। बाय।